नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि भारत ने अमेरिका का बहुत बढ़िया वाला बनाया है। अमेरिका से सारे फायदे उठा लिए और जब अमेरिका ने काम की बात करी तो भारत ने कहा फिर मिलेंगे। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है भारत के मार्केट को लेकर। आपको बता दूं कि अमेरिका लंबे समय से कोशिश कर रहा है भारत को IPEF में शामिल करवाने की। ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है और इसमें जितने भी साउथ ईस्ट एशियाई देश है ज़्यादातर वो इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश इसमें शामिल है। और इस पूरे ग्रुप का लक्ष्य ये है कि इंडो पैसिफिक जो पूरा रीजन है यहाँ पर चीन की इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक ताकत को कम करना, और अमेरिका की चाहत यह है कि भारत भी इस गुट का सदस्य बने। अब आप कहोगे कि यार ये गुट चीन के खिलाफ है और इसका टारगेट ये है कि चीन की आर्थिक पावर को कम करना, तो फिर हम इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे? ये तो हमारे लिए फायदे का सौदा होगा ना कि हमारा जो सबसे कट्टर दुश्मन है उसकी ताकत कम होगी। तो देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस IPEF गुट के तहत सभी देश जो भी इसमें शामिल हैं एक दूसरे के लिए अपनी मार्केट खोलेंगे, जिससे होगा ये कि ये सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा व्यापार करेंगे और चीन के गलत प्रभाव से, चीन के कर्जों से अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने देश को बचा पाएंगे। अब देखिए, अब तक आपको सब कुछ सही लग रहा होगा कि हर एक चीज़ बढ़िया है, भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है जिसकी वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हो रहा। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इस गुट में शामिल सभी देश उन चीज़ों में तो मार्केट खोलने को तैयार हैं जिसमें ये अच्छे हैं, लेकिन जिसमें भारत अच्छा है, भारत उसे ज़्यादा बनाता है, उसके लिए ये मार्केट खोलने को तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इंडोनेशिया बहुत ही अच्छे जूते बनाता है, इनके यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जूते बनाने की और उनकी काबिलियत ये है कि बहुत ही कम कीमत में वो वर्ल्ड क्लास जूते बना सकते हैं। तो अब इंडोनेशिया IPEF के तहत ये कह रहा है कि हम ना अपने देश की जो जूता मार्केट है वो आप सभी लोगों के लिए खोल देंगे, लेकिन उसके बदले में जो भारत की जूता मार्केट है वहां पर हमें एंट्री देनी होगी, भारत को वो मार्केट हमारे लिए खोलना होगा, वहां से टैक्स हटाने होंगे और हमारी कंपनियों को फायदा पहुंचाना होगा। अब भारत ने कहा कि चलिए हम ये शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, वो ये कि हमारे देश की कंपनियां IT सर्विसेज देने में वर्ल्ड क्लास हैं, एक से एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है हमारी। तो अब आप अपना जो सॉफ्टवेयर का मार्केट है वो हमारे लिए खोलिए, बदले में हम अपने जूतों का मार्केट आपके लिए खोल देंगे। और इससे होगा ये कि आप जूते बेचकर पैसे कमाइए, हम लोग सॉफ्टवेयर बेचकर पैसे कमाएंगे, दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन इंडोनेशिया ये शर्त मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी जिस चीज़ में हम अच्छे हैं बस उसकी मार्केट खोलेंगे, जिस चीज़ में आप अच्छे हो ना, आप ज़्यादा बेहतर हो, हम वो मार्केट नहीं खोलने वाले, इस संधि में वो चीज़ शामिल नहीं करी जाएगी। और सेम यही चीज़ करी है इस ग्रुप में शामिल हर एक देश ने, और सभी देशों ने IPEF में वही प्रोडक्ट डलवाए हैं जिन्हें बनाने में वो बेस्ट हैं। भारत ये भी मानने को तैयार हो गया था, लेकिन हमने ये कहा था कि जो हम बनाने में बेस्ट है ना, आपको वो प्रोडक्ट भी इसमें डालने होंगे, लेकिन सभी ने इससे पीछे हटने का फैसला कर लिया था। भारत ने तभी कहा कि हम IPEF में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका लगातार पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहा है कि कुछ भी करके भारत को IPEF में लाया जाए। लेकिन अमेरिका को पता था कि भारत ऐसे हाथ नहीं आने वाला, भारत को कुछ तगड़ा लालच देना होगा। इसीलिए इस बार PM मोदी की जो ग्रैंड अमेरिका विजिट हुई है इसमें इन्होंने भारत के साथ बड़ी बड़ी डील करी, जैसे कि भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने की डील साइन कर ली, इसके अलावा भारत के अंदर ही हथियार मैन्युफैक्चरिंग करने की डील साइन कर ली, उसके अलावा भारत आर्टेमिस प्रोग्राम में भी शामिल हो गया जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पेस प्रोग्राम है। और ऐसी ही कई सारी बड़ी बड़ी डील हमने करी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डील हमने करी, सेमीकंडक्टर पर भारत अमेरिका में बातचीत हुई, अन्य प्रकार की बहुत सारी डील हुई हैं। लेकिन अमेरिका ने सोचा कि हमने भारत को बहुत फायदा दे दिया है, स्पेस से लेकर हथियारों तक हर एक जगह हमने भारत को बढ़िया डील दी है, भारत को अब मोटा फायदा हो चुका है, अब हम अपने फायदे की बात करते हैं और जो IPEF है इसमें भारत को शामिल करवा लेते हैं। लेकिन शायद अमेरिका भूल गया था कि वो भारत के साथ डील कर रहा है, ये कोई ऐरा गैरा देश नहीं है, और भारत ने ऐसा करके अमेरिका को दिखा भी दिया है। दरअसल अमेरिका ने जब IPEF की बात उठाई तो भारत ने यहाँ पर चुप्पी साध ली पहले तो, और जब सारी डील साइन हो गई तो भारत ने चुपचाप कह दिया
कि इस मामले पर फिर कभी बात करेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसे तो हम बाद में कर लेंगे। और ऐसे कह के भारत ने एक बार फिर से आईपीएफ की डील लंबे समय के लिए टाल दी है और अमेरिका का भारत को इस डील में शामिल करने का सपना सपना ही रह गया है। और मेरे हिसाब से सपना ही रहेगा जब तक कि भारत की शर्तें आईपीएफ में नहीं मानी जाती। हालांकि मैंने आपको पक्ष विपक्ष दोनों की बातें बता दी हैं, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।